हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में धारा 9 हम पढ़ रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। CRPC की धारा 11 में यही वर्णित था। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई से CRPC का स्थान ले लेंगी, तो साथियों धारा 9 के बारे में हम पढ़ते हैं। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 किसी राज्य सरकार को अधिकृत करती है। किस लिए अधिकृत करती है? कि यह धारा ऐसे प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को अधिकृत करती है कि राज्य सरकार चाहे तो प्रथम और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, लेकिन महानगर क्षेत्र नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ कंडीशन क्या है? परंतु न्यायालयों की स्थापना के पूर्व सरकार को उच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, न्यायालयों की स्थापना हो जाने के बाद उसके पीठासीन अधिकारी यानी जो हेड ऑफ कोर्ट रहेंगे की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। जो भी न्यायालय खोले जा रहे हैं प्रथम और द्वितीय वर्ग के राज्य सरकार के द्वारा, उनके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। नंबर तीसरा, उच्च न्यायालय अपने विवेक से सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग की शक्तियां प्रदान कर सकता है। किसको? किसी भी सदस्य को प्रथम और द्वितीय वर्ग की शक्तियां प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ एक बात और हम बता दें, किसी में धारा 9 में बताया गया है कि परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम व द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक से अधिक विशेष न्यायालय या किसी विशेष मामले विशेष वर्ग के मामलों को विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। मतलब सीधी सी बात, इसमें किस चीज के लिए बोला गया है? कहा गया है कि विशेष वर्ग के मामलों को विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी। यानी किसी अन्य न्यायालय को, दूसरे न्यायालय को ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया। अन्य कोई नहीं करेंगे, वही करेंगे। तो साथियों ये हुई धारा 9, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हमने आपको समझाया धारा 9 क्या अधिकृत करती है राज्य सरकार को कि वह प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना कर सकती है, लेकिन उस स्थान पर जो जिले महानगर क्षेत्र में नहीं आते हैं। परंतु साथ ही साथ न्यायालयों की स्थापना के पूर्व सरकार को उच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक है। क्यों परामर्श करना आवश्यक है? इसलिए क्योंकि न्यायालय की स्थापना हो जाने के बाद पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवेक से सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग की शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।